नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिग बॉस के घर के अंदर चल रही एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के तह तक जाने वाले हैं। और वो कहानी है गौरव खन्ना के खेल की। हमारे पास जो भी नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो सब एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या गौरव का वो जो शांत और सुलझा हुआ अंदाज है वो उन्हें ट्रॉफी तक ले जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं इसी घर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। और देखिए, यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि गौरव खन्ना का खेल बिग बॉस के बदलते हुए डायनामिक्स के बारे में क्या बताता है। मतलब दर्शकों की बदलती मानसिकता। हाँ बिल्कुल। क्या ड्रामा और चीख पुकार के इस खेल में एक शांत रणनीतिकार के लिए वाकई कोई जगह है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो समर्थन गौरव के लिए आया है वो है बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान की तरफ से। उन्होंने गौहर को सीधे सीधे पोटेंशियल विनर कहा है। ये अपने आप में एक बड़ी हेडलाइन है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या वाकई एक पूर्व विजेता का समर्थन आज के दौर में उतना मायने रखता है? ये एक बहुत वाजिब नुक्ता है। हर सीजन में कोई न कोई पूर्व विजेता किसी न किसी को अपना पसंदीदा बताता है और वो अक्सर गलत भी साबित होते हैं। सही बात है। सिर्फ एंडोर्समेंट अपने आप में कुछ साबित नहीं करता। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि किसने कहा, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। अच्छा। गौहर ने गौरव के जिस गुण की तारीफ की है वो बहुत अनोखा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एक टास्क के दौरान गौरव के लिए लिखा था, थिंकर, विनर क्वालिटी। थिंकर? हाँ, थिंकर। अब सोचिए, बिग बॉस के घर के लिए थिंकर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर या एंटरटेनर का नहीं। हाँ, ये वाकई अलग है। थिंकर शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी शतरंज के खिलाड़ी की बात हो रही हो, बिग बॉस के प्रतियोगी की नहीं। एग्जैक्टली। और बॉस का ये भी कहना है कि गौरव स्टेडी है, मतलब स्थिर। पर क्या बिग बॉस में स्थिरता काम आती है? ये शो तो अस्थिरता पर ही चलता है ना? जो जितना ज्यादा हंगामा करता है उतना ही ज्यादा स्क्रीन टाइम लेता है। यहीं पर गौरव का जो केंद्रीय विरोधाभास है वो सामने आता है। आप जिसे स्थिरता कह रहे हैं वो असल में एक तरह से मानसिक मजबूती है। अच्छा। बिग बॉस एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो खिलाड़ी शुरू में ही अपनी सारी ऊर्जा लड़ाई झगड़ों में लगा देते हैं वो अक्सर फिनाले तक पहुंचते पहुंचते मतलब भावनात्मक रूप से थक जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है हमने। आपको याद होगा, पिछले सीजन में एक कंटेस्टेंट था जो पहले महीने का कंटेंट किंग था, लेकिन 8वें हफ्ते तक आते आते उसका गेम पूरी तरह बिखर गया था। गौरव की शांति उन्हें उस तरह के बर्नआउट से बचाती है। मैं समझ रहा हूँ। तो ये एक तरह से ऊर्जा बचाने की रणनीति है, जैसे एक टेस्ट मैच का बल्लेबाज शुरू में गेंदें छोड़ता है। सही। ताकि पिच को समझ सके और उन्हें लंबी पारी खेल सके। बिल्कुल। लेकिन T20 के जमाने में दर्शकों में इतना धैर्य कहाँ है? वही तो। क्या दर्शक एक शांत खिलाड़ी को बोरिंग या पैसिव मानकर नजरअंदाज नहीं कर देंगे? और यही उनके खेल का सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन ऐसा लगता है कि दर्शकों का एक हिस्सा अब इस धैर्यवान खेल को समझने लगा है। ये हमें सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में दिखता है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी चल रही है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। हाँ। उन्हें कोरोना वाला लीडर कहा जा रहा है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क हमारी हाल की सामूहिक यादों से जुड़ा है। महामारी के दौर में हमने लीडर्स को 2 श्रेणियों में बंटते देखा। अच्छा। एक वो जो घबरा गए, शोर मचा रहे थे, और दूसरे वो जो शांत थे, डेटा देख रहे थे और बिना पैनिक किए रणनीति बना रहे थे। दर्शकों का एक वर्ग गौरव में वही दूसरा वाला लीडर देख रहा है। घर में जब सब चीख चिल्ला रहे होते हैं, किसी मुद्दे पे लड़ रहे होते हैं, तो गौरव एक कोने में खड़े होके सब कुछ देख रहे हो। हाँ, सब कुछ देख रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं। वो उस हंगामे के बीच अपना संतुलन नहीं खोते। ये एक दिलचस्प तुलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्शक जो शायद असल दुनिया की उथल पुथल से मतलब थक चुके हैं। बिल्कुल। वो अब अपने मनोरंजन में भी एक तरह की स्थिरता और समझदारी खोज रहे हैं। वो एक ऐसा हीरो चाहते हैं जो चिल्लाए नहीं बल्कि सोचे। सही। और ये बिग बॉस के बदलते स्वरूप का भी संकेत हो सकता है। शायद शो अब सिर्फ एक गिल्टी प्लेजर नहीं रहा जहां हम लोगों को लड़ते हुए देखकर मजा लेते हैं। शायद दर्शक अब एक बौद्धिक खेल भी देखना चाहते हैं। गौरव उस उम्मीद का चेहरा बन गए हैं। लेकिन यहाँ एक और पेच है, जहां एक तरफ कुछ लोग उन्हें लीडर कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग उन्हें फेक या बनावटी कह रहा है। और ये आलोचना भी उतनी ही मजबूत है। उनका तर्क है कि बिग बॉस का घर एक प्रेशर कुकर जैसा है। ही
24 घंटे कैमरास, सीमित खाना, हर तरफ तनाव, ऐसे माहौल में कोई इंसान इतना शांत और संतुलित कैसे रह सकता है? सही बात है। उन्हें लगता है कि ये गौरव का असली व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है, एक मुखौटा है जिसे उन्होंने जीतने के लिए पहन रखा है। हाँ, और इस फेक होने के आरोप को बल भी मिलता है जब आप उनके खेल को देखते हैं। हमारे नोट्स में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने कई मौकों पर नैतिक रूप से सही स्टैंड लिया है। जैसे वो राशन वाला टास्क। हाँ, चौथे हफ्ते में वो राशन वाला टास्क याद है, जब पूरा घर मिलकर एक सदस्य को निशाना बनाना चाहता था, तो अकेले गौरव ने तर्कों के साथ समझाया था कि ये रणनीति लंबी दौड़ में घर के लिए ही नुकसानदायक क्यों है। हाँ, मुझे याद है, वो सबके खिलाफ गए थे। सबके खिलाफ। उस दिन उनके तर्क बहुत मजबूत थे। उनकी इस बात की बहुत तारीफ भी हुई थी। उन्हें क्लीन हार्टेड और फेयर कहा गया था। और ये एक ऐसा गुण है जो दर्शकों को हमेशा पसंद आता है। हमेशा। सही कहा। लेकिन अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो उनके प्रशंसक हैं, उन्हें इसमें एक नैतिक हीरो दिखाई दिया, लेकिन जो उनके आलोचक हैं, उन्होंने कहा, देखिए ये कितना चालाक है। अच्छा, मतलब इसने एक ऐसा स्टैंड लिया जिससे ये टीवी पर अच्छा दिखेगा, दर्शकों की सहानुभूति बटोरेगा। वो इसे खेल नहीं बल्कि इमेज बनाने की कोशिश मानते हैं। उनका कहना है कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जहां हीरो बनने का मौका हो, और छोटे मोटे रोज के झगड़ों से बचते हैं ताकि उनकी शांत छवि बनी रहे। तो मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनका तर्क और उनकी निष्पक्षता ही उनके खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। एक ही घटना को दो बिल्कुल विपरीत तरीकों से देखा जा रहा है। एक कहता है हीरो, दूसरा कहता है फेक। और यही तो बिग बॉस की खूबसूरती और जटिलता है। हर प्रतियोगी एक आईने की तरह होता है जिसमें दर्शक अपनी अपनी धारणाएं देखते हैं। लेकिन एक और बाहरी फैक्टर है जो इस सब को और भी ज्यादा उलझा देता है। क्या? और वो है मेकर्स पर लगने वाला फिक्सिंग का आरोप। अरे ये तो हर सीजन का दीवान ड्रामा है। हर साल कोई ना कोई फैन ग्रुप कहता है कि शो स्क्रिप्टेड है और विजेता पहले से तय है। इसमें इस बार क्या नया है? नया ये है कि इस बार ये आरोप गौरव के संदर्भ में बहुत मजबूती से लग रहा है। अच्छा। जो लोग मानते हैं कि मेकर्स गौरव को जिताना चाहते हैं, उनका कहना है कि एडिट में गौरव को जानबूझकर एक सकारात्मक रोशनी में दिखाया जाता है। मतलब एक फेवरेबल एडिट दिया जा रहा है? हाँ, उनके सोचने वाले पल, उनके शांत रिएक्शंस, उनके तार्किक स्टैंड्स, इन सब को हाईलाइट किया जाता है, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट्स के सिर्फ झगड़े दिखाए जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन क्या ये आरोप गौरव की मदद कर रहा है या उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? एक तरफ तो ये धारणा बनती है कि वो इतने मजबूत खिलाड़ी हैं कि मेकर्स भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दर्शक एक निष्पक्ष खेल देखना चाहते हैं, वो शायद ये सोचकर उनसे दूर हो जाएं कि अगर सब कुछ तय है तो हम वोट क्यों करें। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार है। ये उनके फ्रंट रनर के स्टेटस को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही उनके खिलाफ एक तरह का माहौल भी बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। जो दूसरे कंटेस्टेंट्स के प्रशंसक हैं, वो इसे एक वजह बनाकर और ज्यादा एकजुट हो जाते हैं। ये गौरव के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, लेकिन उनकी जीत की राह पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो हमने उनके पक्ष और विपक्ष में कई बातें की। सेलिब्रिटी का समर्थन है, लेकिन उसके अपनी सीमाएं हैं। एक लीडर वाली छवि है, लेकिन उस पर फेक होने का आरोप भी है। नैतिक खेल है, पर उस पर पैसिव होने का ठप्पा भी लगा हुआ है। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या वाकई लगता है कि वो जीत सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उनके जीतने की प्रबल संभावना है, तो हमारे विश्लेषण और स्रोतों के आधार पर जवाब है हाँ। वो निश्चित रूप से टॉप के दावेदारों में से एक है। उनके पास एक स्पष्ट नैरेटिव है, शांत बनाम शोर। बिग बॉस के इतिहास में जब भी किसी खिलाड़ी के पास एक मजबूत और स्पष्ट नैरेटिव होता है, वो बहुत आगे तक जाता है। उनकी एक साफ छवि है, वो बेवजह कीचड़ नहीं उछालते, और उनका तार्किक दृष्टिकोण उन्हें बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। लेकिन आप पक्का कहने से अभी भी हिचक रही हैं। वो कौन सी एक चीज है जो उनके हाथ से ट्रॉफी छीन सकती है? वो एक चीज है, एक बड़ा निर्णायक क्षण, एक विनिंग मोमेंट। बिग बॉस में अक्सर विजेता वो बनता है जो किसी एक बड़े मौके पर अपनी छाप छोड़ जाता है। एक ऐसा हफ्ता, एक ऐसा टास्क या एक ऐसी लड़ाई जो पूरे सीजन की पहचान बन जाए। सही। गौरव का खेल अभी तक ऐसे किसी विस्फोटक क्षण से नहीं गुजरा है। उनका ग्राफ बहुत स्थिर रहा है, लेकिन उसमें कोई बड़ा उछाल नहीं आया है। अगर फिनाले से पहले कोई दूसरा खिलाड़ी ऐसा कोई हीरो मोमेंट बना लेता है,
तो वो सारी लाइमलाइट गौरव से छीन सकता है। तो उन्हें आखिर करना क्या चाहिए? अगर उन्हें जीतना है तो आने वाले हफ्तों में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी शांत छवि को तोड़कर आक्रामक हो जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी गलती होगी। क्यों? अगर वो अचानक से लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे तो वो फेक होने के आरोप को ही सही साबित कर देंगे। उनकी जीत का रास्ता अपनी मूल ताकत को छोड़े बिना उसे एक नए स्तर पर ले जाने में है। संतुलन ही कुंजी है। संतुलन? उन्हें अपनी आवाज तब उठानी होगी जब मुद्दा बड़ा हो। उन्हें उन पलों में सामने आना होगा जो खेल की दिशा तय करते हैं। मतलब उन्हें अपनी शांत ताकत को बनाए रखते हुए बस थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना होगा। हाँ, निष्क्रिय दिखने के आरोप से बचना होगा। तब पलट सके या किसी बड़े झगड़े को अपनी समझदारी से सुलझा सके तो ये उनके लिए एक विनिंग मोमेंट बन सकता है। उन्हें दिखाना होगा कि सबसे ऊंची आवाज हमेशा सबसे असरदार नहीं होती। अगर वो ये संतुलन साध पाए तो ट्रॉफी उनसे दूर नहीं है। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। हम और दर्शक अक्सर बिग बॉस को ड्रामा, मनोरंजन और आक्रामकता का अखाड़ा मानते हैं। मानते हैं। लेकिन क्या गौरव खन्ना का सफर हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद हमने इस खेल को गलत समझा है? क्या इस शोर शराबे के खेल में असली ताकत शांत रहने में ही है? और क्या एक तार्किक खिलाड़ी का अंत तक टिके रहना ही इस शो का असली सार है? या फिर यह सिर्फ एक अपवाद है जो इस सीजन के अंत तक टूट जाएगा?